नमस्कार। आज है 29 जुलाई दिन बुधवार। देश दुनिया और आसपास के समाचारों के साथ आप देख रहे हैं बेस्ट इंडिया न्यूज। आज के समाचारों में अयोध्या राम मंदिर की भूमि पूजन, 5 अगस्त की भव्य तैयारियां, लेकिन खुदाई कार्य में 3 माह का समय। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन का 1.5 लाख लोगों पर पहला ट्रायल। कोविड-19 के बाद हेपेटाइटिस बीमारी की युवाओं में बढ़ता खतरा, दूषित भोजन और गंदे पानी आदि खान पान से हो रही है। प्रधानमंत्री द्वारा 3 कोरोना टेस्टिंग लैब का उद्घाटन। स्कूल प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों पर फीस भरने का दबाव। शिलान्यास 5 अगस्त को जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हरिद्वार में भारी की पौड़ी ब्रह्मकुंड से जल और रेती एकत्रित करके राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद की देखरेख में लाया जा रहा है। सभी धर्मों के त्योहार सिर पर, बाजार में मंदी, व्यापारी परेशान। आज भारत की वायुसेना नया इतिहास रचने जा रही है। वायुसेना में राफेल के 7 लड़ाकू विमानों ने दुश्मनों की नींद हराम कर दी। उनकी गर्जना सुनकर पड़ोसी दुश्मन देशों की धड़कनें बढ़ गईं। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या राम मंदिर शिलान्यास 5 अगस्त को जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हर की पेड़ी ब्रह्मकुंड से जल और रेती एकत्रित करके राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद की देखरेख में लाया जा रहा है। मंदिर का प्रारूप नागर शैली में होगा। सोमपुरा के शिल्पकारों द्वारा इसका मॉडल तैयार कर लिया गया है और सबसे पहले पीएम मोदी को दिखाया जाएगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अभी मंदिर निर्माण की शुरुआत होने में 3 महीने का समय और लगेगा, क्योंकि L&T कंपनी को, जिसको कि नीम की खुदाई का जिम्मेवारी दी गई है, उसके द्वारा यह समय बताया गया है। अमेरिकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ व मॉडर्ना की बनी कोरोना वैक्सीन का पहला और बड़ा ट्रायल सोमवार को शुरू हुआ, जिसमें 30,000 लोगों पर ट्रायल किया गया। मगर दूसरी ओर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डॉक्टर एंथनी फोस का कहना है कि इस वैक्सीन की कोई गारंटी नहीं है कि ये कोरोना से बचा पाएगी या नहीं। इस पर भी लगभग 1.5 लाख लोगों ने टेस्टिंग में भाग लेने की इच्छा जाहिर की है। आज भारत की वायुसेना नया इतिहास रचने जा रही है। वायुसेना में राफेल के 7 लड़ाकू विमानों ने दुश्मनों की नींद हराम कर दी। उनकी गर्जना सुनकर पड़ोसी दुश्मन देशों की धड़कनें बढ़ गईं। उनके सामने एक ही प्रश्न है कि अब क्या होगा। पीएम मोदी ने अंबाला एयरपोर्ट पर राफेल लड़ाकू विमानों का स्वागत जोर शोर से किया। स्कूल प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों पर फीस भरने का दबाव। स्वतः रोजगार योजना के लिए फिरोजाबाद में साक्षात्कार। संक्रमण के मामले में कोरोना की चल रही एक और दूसरी बीमारी फैलने जा रही है, जिसका नाम है हेपेटाइटिस, जो लीवर से संबंधित जानलेवा बीमारी है और बुजुर्गों की अपेक्षा ज्यादातर युवाओं में फैलने जा रही है। यह सड़े गले दूषित भोजन या पानी से, संक्रमित रक्त यूरिन के जरिए, शरीर पर टैटू गुदवाने या रक्त चढ़वाने,
सुई, संक्रमित सुई और सेविंग किट से, दूषित खान पान आदि से भी, और जिसमें नंबर 1, नंबर 2 के लक्षण हैं वो भी इसके शिकार हो रहे हैं। यूपी में कोरोना महामारी की परिस्थिति थी, अब कहीं तक इसमें सुधार हो रहा है और मरीजों की रिकवरी की संख्या बढ़ती जा रही है। फिरोजाबाद किड्स कॉर्नर स्कूल में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की आवश्यक बैठक मयंक भंडाकर की अध्यक्षता में हुई। सर्वसम्मति से निर्णय के आधार पर अभिभावकों के लिए सूचना दी गई कि 20 अगस्त तक सभी अभिभावक अपने स्कूल बच्चों की फीस भरें, अन्यथा विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन क्लासें बंद कर दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नोएडा, मुंबई, कोलकाता में कोरोना की जांच के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की 3 लैबों का उद्घाटन किया, जिनमें एक दिन में 10,000 तक सैंपलों की जांच हो सकता है। उद्योग परिषद में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के हेतु अभ्यर्थियों के साक्षात्कार कराए गए। 50 अभ्यर्थियों में से 15 अनुपस्थित रहे। 17 के आवेदन पूछे गए सवालों के संतोषजनक जवाब न देने की स्थिति में निरस्त हो गए। 22 आवेदन स्वीकार किए गए, जिनको बैंकों के लिए अग्रसारित कर दिया गया। और अब एक नजर बाजार की हलचल पर। सभी धर्मों के त्योहार सिर पर हैं, मगर कोरोना से रोजी रोटी, रोजगार, धंधों पर क्या प्रभाव है? अब ये कैसा चल रहा है? अब कैसा चल रहा है? 180 लगा के मलाई वाले सब कंप्लीट। हाँ सर, इसमें बाज़ार की क्या स्थिति है? त्यौहार आ रहा है, रक्षाबंधन, और राखियाँ बेच रहे हैं आप, और भी सब चीज़ें हैं। अपनी तरफ से पूरी तैयारी है आपकी त्यौहार की, लेकिन स्थिति बाज़ार की क्या है? दुकान की, मार्केट की पूरी तैयारी है। दुकान पर जो भी सामान है वो भरपूर है, मगर मार्केट में दुकानदारी नहीं है। जब से लॉकडाउन लगाए और 2 दिन का ये लॉकडाउन रहता है, उससे ज़्यादा दिक्कत आ रही है मार्केट में। नहीं सर, ऐसा है कि कोरोना की स्थिति देखते हुए थोड़ा कंट्रोल तो करना पड़ता है। नहीं, कोरोना की स्थिति को देखते हुए कंट्रोल तो कर रहे हैं सभी लोग जी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि जो केस निकलते हैं जी, उससे हमारे इलाके में तो कोई केस नहीं निकलते जी, बहुत अच्छी बात है। 100 सूचना है। सब लोग इसका जी, मास्क का प्रयोग कर रहे हैं जी, और एक दूसरे से दूरी भी बनाए रखते हैं। जी,
अच्छा, कामकाज की क्या स्थिति है छोटे वर्ग के लिए, दुकानदार भाई के लिए और व्यापारी वर्ग के लिए, क्या सोचते हैं आप? तो कोई जब भी मार्केट में जब दुकानदारी होती है, ये बड़े दुकानदार से लेकर फुटपाथ तक के सभी दुकानदारों की दुकानदारियाँ होती हैं। इस समय मार्केट के हालात बहुत ख़राब हैं, मार्केट में दुकानदारी नहीं है जी। तो इसका लॉकडाउन का असर पड़ा है? लॉकडाउन का पूरा असर पड़ा है इस समय। जी। तो अब स्थिति कंट्रोल में है। ये त्यौहार रक्षाबंधन का कैसा रहेगा, क्या अंदाज़ा आपको? अभी तो वही बता नहीं सकते हैं, जो भी आदेश करेंगे त्योहार पे बंद या खुलने का, वो सभी उसका पालन कर रहे हैं हम सभी दुकानदार भाई। जी। तो इसलिए अभी ऐसी कुछ खास नहीं है ना? अभी कोई खास दुकानदारी नहीं है, मार्केट में भी कोई उठान नहीं है इस समय। जी। अच्छा, ये जो 2 दिन का लॉकडाउन के बाद 5 दिन हफ्ते में शेष बचते हैं, इनमें क्या कैसा व्यवस्था चलाते हैं? वही चलता है जो दुकानदारी होती है इस समय दुकानदारी तो है ही नहीं है। जब से लॉकडाउन में पैसे की हर आदमी बताता है कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अच्छा, माल तो उसके पास पैसे नहीं है, पहले वो खाने पीने की व्यवस्था कराए, उसके बाद ये सारी जो चीज़ ज़रूरत ऐसी होती है शौक मौज की, वो बाद में करता। अच्छा, ये अभी लॉकडाउन में और उसमें अभी बाद में अभी गवर्नमेंट ने जो चावल और गेहूँ इसकी व्यवस्था बनाई है, तो इसमें कहाँ तक फ़ायदा मिला है पब्लिक को? हमारे माननीय कंट्रोल से जो मिल रहे हैं। हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कंट्रोल का जो फ्री राशन दिया, उससे जनता को राहत है, जी। राहत मिलती है। अब उन्होंने पहले चावल मिलते थे, हाँ जी। अब उन्होंने चावल प्लस गेहूँ भी दिया है, उससे जनता को भारी राहत मिल रही है। जी, आगे क्या संदेश देना चाहेंगे जनता के लिए और क्या प्रशासन से कहना चाहेंगे? तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हालात को देखते हुए जो भी हैं उनको वो आदेश करें और हम सभी लोग दुकानदार भाई उसका पालन करेंगे, शासन और प्रशासन का। जी, बहुत अच्छी बात है। और ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू सर। क्या नाम बताया आपने? मेरा सुभाष चंद्र ओझा सर। जी, थैंक यू सर। आज के समाचार यहीं तक। सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, देखते रहें बेस्ट इंडिया न्यूज़।